मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। आप अपनी हिंदी की बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 19, पार्ट 3, अलौकिक वृक्ष। अलौकिक मतलब जो होता है, जो इस लोक में मतलब धरती पर नहीं होता, उसको बोलते हैं अलौकिक वृक्ष। ये क्या है? एक कहानी है, कथा है, मतलब किसी के बारे में। चलिए निकाल ली बुक। आप सबसे ऊपर डेट डालिए आज की, 28/9/20। वृक्षों की कटाई से पर्यावरण में असंतुलन आ जाता है। अगर हम पेड़ इसका बोध होने पर एक राजा महल बनाने के लिए एक विशाल वृक्ष की कटाई करवाने का विचार त्याग देता है। राजा के निर्णय से सभी ने प्रेरणा ली। तो ये वाली जो कथा है, इसमें क्या होता है कि एक राजा था, वो महल बनाने के लिए लकड़ी कटवाना चाहता था, बड़े बड़े वृक्ष, लेकिन उसने देखा कि वृक्षों के कटने से पर्यावरण असंतुलित हो जाता है, इसलिए उसने विचार त्याग कर पत्थर से स्तंभ का निर्माण करवाया। चलिए अब शुरू करते हैं। हिमालय की तलहटी में एक राजा राज्य करता था। हिमालय की तलहटी में मतलब हिमालय पहाड़ के नीचे एक राज्य था, उसमें एक राजा रहता था। एक बार उसके मन में विचार आया कि वह एक ऐसा महल बनाए जैसा आज तक किसी ने देखा ना हो। तो जो राजा था, वो उसका मन हुआ कि उसके दिमाग में आया कि ऐसा कोई सा महल बनाना चाहिए जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा हो, मतलब उससे अच्छा कोई महल रहा ही ना हो। उसने निश्चय किया कि वह एक ऐसा अनूठा महल बनाएगा जो केवल एक स्तंभ पर टिका हो। स्तंभ मतलब खंबा। तो उसने अपने मन में संकल्प लिया कि मैं एक ऐसा महल बनाऊंगा अनोखा जो एक खंबे पर टिका हो, और वह स्तंभ उसके राज्य के सबसे विशाल वृक्ष से बनाया गया हो, और जो वो खंबा हो उसके राज्य में जो सबसे बड़ा वृक्ष होगा उससे वो बनाया गया हो। हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों में अनेक विशाल वृक्ष होते हैं। हिमालय जो है ना, बहुत ऊंचा पर्वत है, आपको पता है ना। उसमें बहुत बड़े बड़े, उस हिमालय पर्वत पे बहुत बड़े बड़े विशाल वृक्ष, मतलब बड़े बड़े पेड़ होते हैं। कौन सा? चीड़, बांस और देवदार। बांस की लकड़ियाँ देखी ना आपने, और देवदार एक वृक्ष होता है जिसमें देवताओं का वास होता है। इनमें देवदार वृक्ष सबसे ऊंचे, सुगंधित और मजबूत होते हैं। तो ये जो चीड़, बांस और देवदार होते हैं, इसमें सबसे ऊंचा वृक्ष कौन सा होता है? देवदार का। इसमें से क्या आती? सुगंध, खुशबू आती, और ये बहुत मजबूत होते हैं। देवदार का अर्थ ही है देवताओं का वृक्ष। देवदार जो है वृक्ष, उसका मतलब ही क्या होता है? देवताओं का वृक्ष, मतलब उसमें देवता निवास करते हैं। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को बुलाकर कहा, राज्य के लकड़हारों को बुलाइए। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि राज्य के लकड़हारे मतलब जो लकड़ी का काम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? लकड़ी काटने वालों को लकड़हारा। उनको बुलाकर कहिए कि वे जंगल के एक सबसे ऊंचे और विशाल देवदार वृक्ष को काट कर ले आएं। तो राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि लकड़हारे को बुलाकर कहो, और उसने उनसे कहा कि जंगल में जो सबसे ऊंचा पर्वत है, देवदार, सबसे ऊंचा वृक्ष देवदार वृक्ष, उसको काट कर ले आएं। यह सुनकर पास बैठी नन्ही राजकुमारी बोली, पिताजी, देवदार पवित्र वृक्ष है। तो ये सब कौन सुन रही थी? उसकी बेटी राजकुमारी ये बातें सुन रही थी। उसने अपने पिताजी से कहा, देवदार पवित्र वृक्ष है, मतलब देवताओं का वास है, इसलिए इसमें पवित्रता है। इसकी लकड़ी से तो केवल मंदिर बनाए जाते हैं। वो बालिका बोली राजकुमारी की, इसकी जो लकड़ी है उससे तो केवल मंदिर ही बनते हैं। तो राजा बोला, यह तो और भी अच्छी बात है, मेरा महल भी मंदिर जैसा महिमावान बनेगा। तो राजा इसकी बेटी की बात सुन के खुश हो गया, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मेरा जो महल होगा वो भी मंदिर जैसा होगा, इसकी बहुत बड़ी बड़ी ख्याति होगी। तो जो क्या था उसमें, हिमालय के ऊपर, जब हिमालय के नीचे एक राजा राज्य करता था, तो वो उसके मन में आया कि ऐसा विशाल महल बनाया जाए जो किसी ने देखा नहीं हो। तो उसमें सबसे ऊंचे वृक्ष की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाए उसके खंभे बनाने के लिए। तो उसने अपने मंत्रियों से कहा कि लकड़हारे से जाकर कहो कि वह राज्य सबसे ऊंचे वृक्ष लेकर आएँ, वृक्ष की लकड़ी काट कर ले आएँ। तो सबसे ऊंचे वृक्ष की लकड़ी क्या थी? देवदार वृक्ष की। तो उसकी राजकुमारी बोली कि पिताजी, ये तो पवित्र वृक्ष है, इससे तो केवल मंदिर का निर्माण होता है। तो राजा बोला, अरे ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि मेरे महल मतलब मंदिर जैसा हो जाएगा।
अब आगे का भाग हम कल पढ़ेंगे। आप इसको घर में एक बार फिर से हिंदी की बुक में पढ़िएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।